बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन, बच्चों में व्यवहार संबंधित विकार। दोस्तों, आजकल के बच्चों में व्यवहार संबंधित समस्याएं भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। बच्चों से जुड़ी यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे जानना समझना जरूरी है। बच्चों का बात बात पे उठना, जिद करना, गुस्सा हो जाना, अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ मारपीट करना, मिट्टी खाना, नाखून चबाना बाल विकास के ये आम पड़ाव हैं और बच्चों की इन बातों पर तो प्यार ही आता है। लेकिन इनमें से किसी भी तरह के व्यवहार या आदतें जब लंबे समय तक रहें और वह खुद बच्चों की और उनके परिजनों साथियों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हो, बच्चा शैतानी करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो, तो यह व्यवहारिक दोष या विकार बिहेवियर डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। बच्चों का हद से ज़्यादा गुस्सा या आक्रामक होना और इस तरह के व्यवहार 6 महीने या उससे ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो ऐसे बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ ऐसे ही बच्चों के व्यवहार से संबंधित दोष या डिसऑर्डर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदत संबंधित व्यवहारिक दोष की। बच्चों में आदत संबंधित व्यवहारिक दोष कई तरह के होते हैं, जैसे पीका मिट्टी खाने की आदत है, नेल बाइटिंग, नाखून चबाने की आदत, थंब सकिंग, अंगूठा चूसने की आदत, एनुरेसिस, बेड में पेशाब करने की आदत, इनकोप्रेसिस, खुले स्थान में कहीं भी पुट्टी करने की आदत, टिक्स एंड अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीका की। पीका एक खाने का विकार या ईटिंग डिसऑर्डर है, जहां एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ऐसी चीज़ें खाता है जो भोजन नहीं है, जिसका कोई पोषण मूल्य या उद्देश्य नहीं है। पीका नाम एक यूरेशियन मैगपाई प्रजाति के पक्षी से लिया गया है, जिसका लैटिन नाम पीका पीका है। यह पक्षी असामान्य वस्तु में खाने के लिए प्रसिद्ध है। पीका किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर यह छोटे बच्चे विशेषकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, गर्भवती महिलाओं में तथा कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन और साइजोफ्रेनिया वाले मरीजों में भी पाया जाता है। बच्चों में पीका एक बाध्यकारी ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा ऐसी चीज़ों को खाता है जो भोजन योग्य नहीं है, जैसे गंदगी, मिट्टी, उखड़ता हुआ पेंट, चाक, बर्फ, बालू सबसे ज़्यादा खाने वाली वस्तुओं में से एक हैं। इसके अलावा बच्चे गोंद, बाल या हेयर्स, डोरी या धागा, राख, लकड़ी का कोयला, अंडे के छिलके, किसी भी प्रकार का मल, साबुन, कंकड़, कागज, टेल्कम पाउडर इत्यादि। पीका का कारण। पीका क्यों होता है, इसका कोई निश्चित कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ शोधकर्ता बताते हैं पीका उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनमें आयरन, कैल्शियम या जिंक की कमी होती है। कुपोषित बच्चों में, बचपन में नकारात्मक परिस्थितियां होने पर, माता या माता पिता द्वारा नेग्लेक्टेड या उपेक्षित बच्चों में, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों में यह ज़्यादा होता है। पीका से बच्चे को क्या नुकसान है? पीका एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति या बच्चा मजबूरीवश ऐसी चीज़ें खाता है जो भोजन नहीं है। यह उनके लिए बाध्यकारी है। उनको अपनी इस इच्छा को नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। कौन सा बच्चा क्या खाता है, उसके आधार पर पीका का बच्चे के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी खाने वाले बच्चों में मिट्टी में रहने वाले परजीवी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एस्केरिस या गोल कृमि या जिसे केचुआ भी कहते हैं, टेपवार्म या फीता कृमि जैसे कीड़े या इनके ओवा या सिस्ट मिट्टी के साथ बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जो बच्चे को बीमार कर सकते हैं। बच्चे में बार बार लूज मोशन या पेचिश का पड़ना, बच्चे का पेट भरा भरा या फूला रहना, बच्चे के पेट में दर्द होना, बच्चे का वजन सही से नहीं बढ़ना। फीता कृमि के ओवा या सिस्ट जब बच्चे के ब्रेन में चले जाते हैं तो बच्चे के ब्रेन में गांठ बना लेते हैं, जिसे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं, जो बच्चों में मिर्गी के दौरे आने का एक प्रमुख कारण होता है। जो बच्चे बाल या हेयर्स, कंकड़ या पत्थर खाते हैं
उन बच्चों की छोटी व बड़ी आंत में रुकावट आ सकती है। पेंट खाने वाले बच्चों में लेड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। बच्चों में खून की कमी हो जाती है। अखाद्य चीज़ों को खाने से बच्चों में ठीक से शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। टीका का उपचार। 18 से 24 महीने से कम उम्र के बच्चे प्रत्येक वस्तु को अपने मुंह में ले जाते हैं, जिसे माउथिंग कहते हैं। माउथिंग से बच्चे अपने चारों तरफ की दुनिया को महसूस करते हैं और यह उनके विकास की नॉर्मल प्रक्रिया है। इस उम्र में पिका या ईटिंग संबंधित विकार होने पर बहुत जल्दी ही कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है। पिका के उपचार के लिए कोई विशेष दवा या मेडिसिन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों में आयरन, कैल्शियम या जिंक की कमी से पिका होता है, उनको आयरन, कैल्शियम या जिंक का सप्लीमेंट देने से यह ठीक हो जाता है। क्योंकि पिका एक व्यावहारिक आदत संबंधित विकार है, इसलिए इसमें बिहेवियर थेरेपी करते हैं। हल्की प्रतिकूल चिकित्सा। रोकना, टोकना व पुरस्कृत करना। बच्चे के खान पान पर लगातार नज़र रखें। नॉन फूड आइटम्स के खाने से पहले ही बच्चे को रोके व टोके तथा हल्की प्रतिकूल प्रतिक्रिया दें, जैसे छी, यह कितनी गंदी चीज़ खा रहे हो। अच्छी चीज़ें खाने पर बच्चे को पुरस्कृत करें। इससे बच्चे के पिका के व्यवहार को बदला जा सकता है। पिका व्यवहारिक दोष होने पर बच्चे को कड़ी सजा न दें। यदि बच्चा माँ या माता पिता दोनों द्वारा नेग्लेक्टेड या उपेक्षित है, तो माँ या माता पिता दोनों को बच्चे के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। आपका बच्चा क्या खाता है, इसका रिकॉर्ड रखें और अपने बच्चे के देखभाल में शामिल लोगों से इसे साझा करें। नॉन फूड आइटम्स को अपने बच्चे के नज़र व पहुंच से दूर रखें तथा घर के फर्श पर पड़े नॉन फूड आइटम्स को रोज़ साफ करें। अपने बच्चे को स्वस्थ व पोषण युक्त भोजन दें तथा जागरूकता फैलाएं। दूसरों को बच्चों की खाने की अच्छी आदतों व बिहेवियर ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बताएं।